ध्यान से सुने, बहुत सुन लें आप। उर्दू का पेपर सबको मालूम है कब है? 13 को, है ना? तो 13 को है। मैं आप लोगों को एक बहुत क्लियर कट ब्रीफिंग बता दे रहा हूँ उर्दू में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जिनको बहुत अच्छी मार्किंग चाहिए वो बुक से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? साथ में 5 साल के पेपर को सॉल्व करेंगे। जिस बच्चे का 5 साल के पेपर क्लियर है उर्दू में 100 आउट ऑफ 100 वो ला सकता है। ईजी पेपर बनता है, बहुत छोटा सिलेबस है उसका, ठीक है। अब पेपर कहाँ मिलेंगे? तो एक तो मैं यहाँ सॉल्व करवाऊंगा पूरे, और मैं उसकी पीडीएफ भेजूंगा आपको मोबाइल में, ठीक है। निकलाने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल में आप मोबाइल से ही पढ़ लेना देख के, और यहाँ मैं पेपर सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। उसकी कॉपी निकलाने की भी ज़रूरत नहीं है, कॉपी लेने की ज़रूरत। अब आते हैं कि आंसर्स कहाँ से मिलेंगे हमको। तो अगर चैप्टर पढ़ रखे होंगे तो आंसर मिल जाएंगे, नहीं तो यहाँ हम बोल के बता देंगे कि इसका आंसर ये है। सारी ग्रामर। अच्छा, शुरुआत क्या होगी? तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इसमें जो लास्ट क्वेश्चन आता है वो होता है अनसीन पैसेज। इतना इजी क्वेश्चन होता है ये कि जिस किसी को अक्षर मिलाने आते हैं ना बस, और अक्षर मिला के थोड़ा बहुत पढ़ना जानता हो, वो आसानी से इसका आंसर निकाल लेता है। मैं आपके सामने ये जो पिछली बार में 4 मार्क्स में आया था, एक ही बार रीड करूंगा, आप इसका आंसर दे दोगे। दर्जे झेल गैर दरसी इबारत पढ़कर नीचे लिखे सवालों के जवाब दीजिए। मतलब अनसीन पैसेज पढ़ के आंसर गिवन क्वेश्चन के आंसर दीजिए। आगरा में दरियाए जमुना के किनारे ताजमहल की इमारत वाक़ है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था। इटली के इंजीनियर ने इसका नक्शा तैयार किया। ये इमारत सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बनाई गई है। 22,000 मजदूरों ने 22 साल तक इसमें काम करके ये इमारत मुकम्मल की, जो दुनिया के 7 अजूबों में शामिल की गई है। स्टोरी में समझ में आ गई आपको? जरूरत ही नहीं थी, बच्चों की स्टोरी है, बहुत पुरानी। अगर 5वीं का बच्चा होता तो वो एक बार में समझ जाता इसमें क्या लिखा है, सारे फैक्ट आपको समझ आ गए। अब क्वेश्चन सुनिए, ताजमहल कहाँ वाक़ है? ताजमहल कहाँ हटा के, जिसको नहीं लिखना आता उर्दू, कहाँ हटा के आगरा, आगरा नहीं लिखने आता तो पेपर में लिखा हुआ है, ओके। इसकी तामीर किस बादशाह ने कराई थी? मान लो इसकी तामीर सिर्फ किस वर्ड को हटा के शाहजहां वर्ड लिखना है, समझ आया? ताजमहल का नक्शा किसने तैयार किया? तो इटली के इंजीनियर। अब मान लो इटली नहीं लिखना आ रहा है, इंजीनियर नहीं लिखना है, तो वो पेपर में लिखा हुआ है इटली के इंजीनियर। ये इमारत कितने साल में मुकम्मल हुई? तो 22 साल में मुकम्मल हुई। तो 4 मार्क्स मिल गए आपको। अच्छा, ये पे इजी है। इजी इसलिए है कि ये लैंग्वेज है, और 10th लेवल में आप लोगों के नो डाउट सारे लैंग्वेज के पेपर इजी ही होते हैं। आया समझ में? बस उसको टफ करके पढ़ाया जाता है। तो ऐसा बच्चा जिसको पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए, ये क्वेश्चन कर देगा, ठीक है। मतलब इस क्वेश्चन की तैयारी हमको नहीं करनी है, एग्जाम में ही करनी है, ओके। उसके बाद हम करते हैं, बेटा तुम लोग मैथ्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, दोनों अलग होके, ठीक है। दर्जे जेल में से किसी एक मुसन्नफ की सवाने हयात लिखिए। मतलब एक राइटर की जीवनी लिखना है, बायोग्राफी लिखना है। तो इसमें राजेंद्र सिंह बेदी, मौलवी अब्दुल हक, सर सैयद अहमद खान, है ना। अब हमें राजेंद्र सिंह बेदी और सर सैयद अहमद खान दोनों की यहां पे मैं याद कराऊंगा आपको कैसे याद। अच्छा, आंसर लिखने का तरीका क्या होगा? पहले तो हम इनका लिखेंगे पैदाइश, फिर वफात, फिर इनकी तालीम और तरबियत के बारे में 4 लाइन 2 लाइन, फिर इनकी रिसाले के बारे में, कौन कौन से रिसाले इनके साले यानी पब्लिश हो चुके हैं। अगर इतना हम लिख देते हैं अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। फिर एक 5 लाइन ऐसी मैं बताऊंगा कि मान लो जो याद किया हमने सवाने और वो नहीं आई, तो फिर हमको वो 5 लाइन सबके अंदर लिख के आनी, ठीक है। कि आप बचपन से ही आपको पढ़ने का शौक था, शेर व शायरी का
उर्दू अदब में आपका नाम बहुत ही अदब से लिया जाता है ना। आप उर्दू अदब के अजीम शोरा में शामिल हैं। ये 4-5 ऐसी जो लफासी वाली बातें हैं ये अपन इसमें लिखेंगे सबके साथ, ठीक है। क्या क्या याद करना है? राजेंद्र सिंह बेदी और सर सैयद अहमद खान। उसके बाद आते हैं अपन, दर्ज जेल में से शायरी असनाब पर मुख्तसर नोट लिखिए। शॉर्ट नोट्स गजल पर, रुबाई पर और नजम पर। गजल पर, नजम पर आएगा ही आएगा। और कितने मार्क्स में आएगा? 3 मार्क्स। तो अब जो बच्चा चाहता है कि हमें 3 मार्क्स कंफर्म मिल जाए, आज ही गजल, नजम और याद करना है। अभी याद करना। देखो मैं उर्दू का टीचर नहीं हूं, लेकिन पेपर में क्या आएगा, क्या लिखने पे नंबर मिलेगा, मैं ये बता सकता हूं। सुन लिया सबने? तो स्टार्ट करते हैं अपन। अपने प्रिंसिपल को टीसी लिखिए। अपने भाई की शादी, अपने भाई को अपनी पढ़ाई की इत्तला देते हुए एक खत लिखना है। टीसी और सेक्शन चेंज, इस बार सेक्शन चेंज वाला आएगा। टीसी लिखने और सेक्शन चेंज लिखने। आपने सेक्शन ए लिया है, आपके मिलने वाले सेक्शन बी में है, तो आपका सेक्शन चेंज करना है। दरख्वास्त लिखनी है किसको? प्रिंसिपल को, ठीक है। तो टीसी की करना है, सेक्शन चेंज की करना है। साथ में एक और है कि मैं बताऊं, साफ सफाई की जो सिलेबस में है, आपके सिलेबस मैंने कट किया है, उसमें बताऊंगा मैं क्या है। उन्वान में से किसी एक उन्वान पर मुख्तसर नोट लिखिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जिसमें हम साइंस के करिश्मे और कौमी रहनुमा और माहौल की आलूदगी, ये मैं आप लोगों को, ये इसके पेज दूंगा, काई के पेज दूंगा मैं आपको, नोट्स दूंगा, मतलब उसके मैं अपनी तरफ से ऐसे एप्लीकेशन और सवाने हयात, ठीक है। उसमें कोशिश करूंगा गजल, रुबाई और इनकी तारीफ भी ऐड कर दूं, ताकि पासिंग मार्क्स का बच्चे के पास हो। हेलो, हाँ
ये बताइए मुझे, वाहिद और जमा, कितने लोगों को मालूम वाहिद जमा क्या होता है? सिंगुलर और प्लूरल। वाहिद मतलब सिंगुलर और जमा मतलब, तो यहां पे लिखा है मसाजिद, क्या लिखा है? चलो आप लोगों को मेरी राइटिंग में दिखा देता हूं। बोलो, ये वाहिद, ये सिंगुलर की प्लूरल है? प्लूरल। सिंगुलर क्या होगा इसका? मस्जिद। कैसे लिखेंगे? सिर्फ एक वर्ड हटाना है और दो वर्ड इनको ज्वाइन करना है, समझ गए ना? कौन हटाना है? अलीफ हटाना है और बाकी सबको ज्वाइन करना है। मतलब यार बहुत इजी है ये, मैं बता रहा हूं, मुझे खुद उर्दू नहीं आती थी, मैंने पढ़ा पढ़ा के सीखी है और सिर्फ एग्जाम के 4 दिन पहले पढ़ाते हैं। सही लिखा है गलत लिखा है? थोड़ा बहुत ऊपर जेर जबर चलेगा। अरे तो वहां पास से चेक करेगा, कॉपी चेक करना, वहां से इतनी दूर सके थोड़ी चेक करेगा, ठीक है ना? मसाजिद का मस्जिद। चलिए अब मुझे बताइए आप, किस्म का, किस्म का, किस्में, किस्म का, किस्में। कितने लोग लिख लेंगे किस्में? पक्का? बस 2-4 लोग लिख पाएंगे, बाकी लोग देखिए ये लिखा हुआ है, ये सही लिखा है किस्म? अब मैं बता रहा हूं, ये वाला लिखेंगे कि ये वाला नीचे वाला? किसमें? वाई जमा हो गया। फायदा, फवाइद, फायदे नहीं, फायदा का फवाइद, फायदे नहीं फवाइद। आफत, आफात, ये देखिए ऐसा लिखा है, आ, सिर्फ एक वर्ड बदलना है। देखो ये हो गया, हो गया आफत। तकलीफ, तकलीफें, तकलीफ का तकालीफ, तकलीफ का तकलीफें नहीं तकालीफ। किताब, किताब, कुतुब, किताब का, याद रखें। दर्जे झेल असनाफ में से किसी एक की तारीफ, अगेन सुनिए, गजल, नज्म और रुबाई, 3 पढ़ापन ने उधर। अब 3 चीजें और देखो, अफसाना, सवाने और ड्रामा। अफसाना, सवाने और ड्रामा, 6 चीजें हो गई। अगेन 6 चीजें आएंगी एग्जाम में। इनकी तारीफ, शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट में थोड़ा ज्यादा लिखना है, तारीफ में 2-2, 3-3 लाइन में काम होगा, ठीक है? फिर कुछ क्वेश्चन हैं जो नज्म और गजल से आएंगे। फिर कुछ क्वेश्चन हैं जो दरसी असनाफ से आएंगे, और फिर गजल की लाइनों की तसरी करने को आएगी, और कुछ चैप्टर्स होंगे उनके बारे में लिखा रहेगा और उसी में से छांट के हमें आंसर लिखना रहेगा, ठीक है? और क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो थोड़े से ऑब्जेक्टिव, थोड़े से ऐसे लगेंगे जो हमें उलझा सकते हैं। जिन्होंने पूरा पढ़ा हो ना उन्हीं से बनेंगे। ऐसे ऑब्जेक्टिव कितने होंगे? मात्र 2 या 3, जो आपको क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम दे सकते हैं। पर जिनके 5 साल के पेपर क्लियर हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना ऑब्जेक्टिव की प्रॉब्लम होगी ना क्वेश्चन की प्रॉब्लम।
बोलो समझ आया कुछ? नहीं आया? आ गया तो जल्दी से निकालो राजेंद्र सिंह बेदी, जल्दी। कौन सा चैप्टर है राजेंद्र सिंह बेदी का? पहला। क्या नाम है चैप्टर का? भोला। हटो बेटा, हटो हटो, अंदर जाओ। देखिए, राजेंद्र सिंह बेदी, राजेंद्र सिंह बेदी जिला तहसील डस्का, जिला सियालकोट में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद लाहौर गए। 1932 में तालिब इल्मी के जमाने में अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी में नज़में और कहानियां लिखने लगे थे। कुछ मुद्दत बाद पोस्ट ऑफिस लाहौर में क्लर्क हो गए। 1943 में डाक खाने की मुलाजमत से मुस्तअफी होकर मरकजी हुकूमत के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में काम किया और उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो में बहैसियत स्टाफ आर्टिस्ट काम करने लगे। ठीक है। 1948 में जम्मू रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर बनाए गए, लेकिन एक ही साल में इस्तीफा देकर मुंबई चले गए और फिल्मों के लिए लिखने लगे। ठीक है। उनके अफसानों के 6 मजमू साले हो चुके हैं। दाना व दाम 1965, ग्रहण 1942, आजादी से पहले साये हो चुके थे। कोख जली अब 1949, अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए 1974 में, और मुक्तिबोध आजादी के बाद मंजर आम पर आए। ड्रामों के 2 बेजान चीजें और 7 खेल। ड्रामे कौन कौन से हैं उसके? 2। हाँ, अब ऑब्जेक्टिव में आएगा कि बेजान चीजें ड्रामा है, सही है कि गलत है? तो सही है। और अगर आ गया कि कलम हुए, हाथ हमारे कलम हुए ड्रामा है, तो आप क्या लिखेंगे? गलत लिखेंगे। ट्रू फॉल्स में आ सकता है ना। उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा मशहूर हुआ कौन सा? एक चादर मैली सी सबसे ज्यादा मशहूर हुआ। राजेंद्र सिंह बेदी ने कुछ फिल्में भी बनाए, जिनमें दस्तक खासी मशहूर हुई। मिर्जा गालिब, देवदास, मधुमती और अनुराधा में बेदी के मुकालमे बहुत मशहूर हैं। मुकालमे मतलब आप लोग सब पढ़ के आए हैं। मुझे मुकालमे का मीनिंग बताना है कि सर मुकालमे मतलब ये, इंग्लिश मीनिंग बताना है। अपन सभी राइटर्स जितने भी होंगे मुसन्निफ, उनके सवाने में लगभग मुकालमे वाली बात पढ़ेंगे कि ये मुकालमे लिखते थे। सवाने तो पढ़ रखी होगी। और ये मुकालमे लिखते हैं, ये भी बात पता है। तो मुकालमे का मतलब क्या है?
कितना छोटा सा वर्ड है ना, और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत आम है यार। मैं बाहर किसी आम इंसान से पूछूंगा ना, बता रही है ये मतलब होता है मुकालमे का। तुमने क्यों नहीं पूछा मुकालमे का मतलब क्या होता है? डायलॉग। क्या? फिल्मों में डायलॉग कौन लिखे, किसने लिखे? राजन सिंह। डायलॉग समझते हैं कि नहीं समझते हैं? अरे डायलॉग सुनते रहते हैं हम। मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास, समझ आया ना? ये डायलॉग हैं। अरे समझे ना? ये हीरो के वर्ड नहीं होते, उनको लिख लिख के दिया जाता है, ये बोलना है तुम्हें, ठीक है? तो जो डायलॉग लिखते हैं वो कौन लिखता है? लिख के देते हैं, कई सारे डायलॉग लिखने वाले होते हैं, ठीक है? नरमी और दर्दमंदी है, वह हर चीज को गहरी नजर से देखते हैं। बेदी ने अपने अफसानों में नई क्या तस्बीह, नए इस्तारे, क्या लिखा है? इस्तार और क्या लिखा है? इस्तारे और किनाए वाजे किए हैं। अब सुनिए ध्यान से, ये जो लाइन लिखी है कि बेदी के अफसानों में, तो सभी ने लोगों की दर्दमंदी के बारे में बात की होगी, है ना? या फिर मौजूदा हालात के बारे में लिखा होगा, ठीक है? या फिर माशरे के मौजूदा हालात के बारे में आपने अपनी कलम चलाई है। ये सभी राइटर के बारे में हम लिख देंगे। समझ आया? समझ गए ना? तो सबसे पहले हम, अब इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं लिखना है, डायरेक्ट सबसे पहले लिखेंगे पैदाइश। क्या लिखेंगे? तो पैदाइश में डेट क्या है, फटाफट बताओ मुझे। फिर वफात। अच्छा, पैदाइश में सिर्फ 1950। फिर जगह लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जैसे याद किया फिर जगह लिख देंगे। और अगर जो याद किया वो नहीं आया तो फिर ना तो जगह लिखना है ना टाइम लिखना है, डायरेक्ट लिखना है कि भैया आपका बहुत बड़ा मर्तबा है, आपने ये किया है, आपने वो किया है, ऐसा, ठीक है? पर ये जो 4 लोगों को याद कराऊंगा मैं यहां पर, वो 4 के बाहर नहीं जाएगा। कहां? तहसील डस्का, जिला सियालकोट। ये हो गई पैदाइश। फिर आते हैं, जगह भी हो गई। फिर तालीम और तरबियत, तालीम और तो इब्तदाई तालीम कहां हुई? लाहौर में। इब्तदाई तालीम लाहौर में हुई, और उसके बाद नहीं, इब्तदाई तालीम के बाद लाहौर गए, तो इब्तदाई तालीम कहां हुई होगी? सियालकोट में हुई होगी। और फिर उसके बाद आला तालीम के लिए कहां गए? लाहौर, ठीक है? और फिर उसके बाद क्या पोस्ट उनको मिली? तो भैया उनने इब्तिदाई तालीम के बाद ही क्लर्क की पोस्ट मिल गई लाहौर में। लाहौर के बाद वो स्टाफ आर्टिस्ट की जॉब मिली उन्हें। फिर जम्मू रेडियो के क्या बनाए गए? डायरेक्टर बनाए गए, ठीक है? और फिर इस्तीफा देकर कहां चले गए? मुंबई। अब आते हैं इनके रिसाले। फिर हेडिंग क्या होगी हमारी? रिसाले। तो उन्होंने रिसाले में क्या क्या लिखा? पहले तो हम लिखेंगे इन्होंने क्या लिखा। 6 मजमूए साले हो चुके हैं। दाना व दाम, ग्रहण, आजादी से पहले हुए। अच्छा, अब रिसाले में भी आजादी के पहले वाले 2 हैं और आजादी के बाद वाले हैं कुछ। फिर उसके बाद आएंगे अपन, इनके ड्रामे कौन कौन से हैं? तो ड्रामे कौन है? सात खेल, ये ड्रामे सारे हो चुके हैं। नावेल हैं, मतलब की बात होगी तो उसमें हम लिखेंगे इन्होंने ये लिखा, आजादी के पहले ये लिखा, आजादी के बाद ये लिखा, ड्रामे ये लिखे, इनके नावेल का नाम ये है। उसके बाद अगर मान लो इनको कोई अवार्ड वगैरह मिला होगा तो अवार्ड लिखेंगे। अब इसमें कई अवार्ड का जिक्र है नहीं तो हम नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे वफात। क्या लिखेंगे?
या फिर आपको लगता हो तो जहां पैदाइश है वहीं वफात। कितने पॉइंट लिखेंगे आप बताइए? पहला पॉइंट पैदाइश वफात, पैदाइश का। चौथा पॉइंट अवार्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बोलिए, सही लिखा है? सही लिखा है अवार्ड? सही तो लिखा है, क्या गलती उसमें? अवार्ड। ठीक है, बना लेंगे इसका। अभी आप बना के दिखाएंगे मुझे, राजेंद्र सिंह बेदीन। अभी मैं आपको चैप्टर के बारे में बात कर रहा हूं, अभी चैप्टर समझते हैं अपन। भोला छोटा बच्चा है भैया, अपने दादा, अच्छा लगता है। भोले की माँ का नाम क्या है? माया। हो, रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला है, माया का भाई माया के घर आ रहा है राखी बंधवाने के लिए। भोला को दोपहर में कहानी सुनने का शौक था। गीता के श्लोक सुनकर बहुत खुश हो जाता था। गीता के श्लोक सुनकर खुश क्यों होता था? क्योंकि उसको महात्म बहुत अच्छा लगता था। अब मुझे महात्म का मतलब बता दीजिए। महात्म, गीता के श्लोक सुनने का शौक इसलिए था क्योंकि वो महात्म सुनकर बहुत खुश होता था। महात्म का मतलब बता दीजिए मुझे। महात्म सुनकर, वर्ड आया इसमें, महात्म सुन के बहुत खुश होता था। मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हें आता है लेकिन तुम बता नहीं रहे हो। का अपन नहीं बताएंगे तो सर खुश हो जाएंगे, देखो तुम्हें नहीं आया। ऐसा तो नहीं है कहीं? क्या बता रही हो तुम, बताओ। नहीं आता? बहुत बढ़िया, तुम बताओ। अरे यार, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या बोलेंगे? बस। तो बच्चों हमने क्या सीखा? ये सुन के उसको मजा आ जाता था कि हमें बुराई का साथ नहीं देना है, हमेशा सच बोलना है। तो वही सुन के खुश होता था। सुना होगा ना, कहानी सुनते हैं अपन, कार्टून वगैरह देखते हैं, कुछ कहानी चल रही है तो फिर लास्ट में बच्चों हमने क्या सीखा? तो यही तो है मोरल ऑफ द स्टोरी। चलो, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा करना है, वो चैप्टर पढ़ेगा, एक एक लाइन की मीनिंग निकालेगा ताकि कोई ऐसा खास क्वेश्चन छूटे नहीं अपने से। और जो एक्सरसाइज के वाले क्वेश्चन है उनको तो आपको लिखना ही लिखना है एनी हाउ। अच्छा बेटा, वो बोलता है कि मेरे को इस कहानी सुननी है दोपहर के बाद। अब भोला के दादा को कहीं जाना है, मसरूफियत है, पटवारी से मिलने जाना है। तो मसरूफियत की वजह से वो भोला के दादा को मना करते हैं, वो नहीं मानेगा। तो वो बोल देते हैं बेटा देखो है ना, दोपहर में कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भटक जाते हैं। वो बोलता अरे यार मुसाफिर हो, मेरे मामा आने वाले मुसाफिर हैं, वो रास्ता भटक जाएंगे, इसलिए वो चुप हो जाता। अब पता चला कि उसके मामा आने वाले थे और आया नहीं। तो फिर उसको लगता है कि मामा रास्ता भटक गए क्योंकि मैं कहानी सुनने की जिद कर रहा था। तो वो अंधेरा हो जाता है और मामा को ढूंढने के लिए सड़क के उस पार चला जाता है। सब परेशान हो जाते हैं, उसको ढूंढते हैं कि भैया कहाँ चला गया बच्चा। ठीक है, तो कहानी में ये है कि वो कहानी सुनने की जिद करता है और उसके दादा बोलते हैं दोपहर में कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भटक जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि भोला के दादा ने ऐसा क्यों बोला? मसरूफियत की वजह से भोला के दादा ने उनसे कहा कि ठीक है, उन्हें कहाँ जाना था? तो पटवारी के पास जाना था कुछ काम से। ठीक है, समझ गए? ये चैप्टर बहुत बड़ा है क्या? अभी हाँ, मतलब आपको पढ़ना है, बड़ा तो है, पढ़ लेंगे आप, है ना? आई होप।
लफ्ज मायने पढ़ लो फटाफट। मिट्टी का छोटा बर्तन, पढ़िए, वो लफ्ज मायने पढ़ना जरूरी है, पढ़िए। बेटा मैं फटाफट पढ़ो, फटाफट पढ़िए। बोलो, कोजा मिट्टी का छोटा प्याला, कुल्हड़, सफेदी सफेदी, खुश इल्हान अच्छी आवाज वाला, रूह फरसा रूह को तकलीफ देने वाला, ताबे मतलब तहत पाबंद, ये क्या है? हरी मुकफ्फल ताला लगा हुआ बंद, ये क्या लिखा है? मखमसा उलझन, अब चैप्टर, ये क्या लिखा है? अस्तुतर मतलब श्लोक, वह श्लोक जिसमें ईश्वर की तारीफ की गई हो, ईश्वर की हम्द मतलब, ये क्या लिखा है? मजरा मतलब खेती, पास मतलब नाउमीद मायूसी, तवक्कुफ मतलब वक्फा, रुका थोड़ी देर के लिए रुकना, खानका किसी पीर वगैरह की मजार या बैठने का स्थान, और ये क्या लिखा है? पटवारी लिखा है, जमीन नापने का सरकारी मुलाजिम, और ये जरीब नापने वाली जंजीर, जरीब मतलब नापने वाली जंजीर, किसी को दे दो भेज देंगे, नापने वाली जंजीर। गीता शोक से क्यों सुनता था? तो भोला गीता शोक से इसलिए सुनता था कि उसका महात्म सुन के वो खुश हो जाता था। फिर है, दोपहर में कहानी सुनने से भोला के चेहरे पर खुशी क्यों नहीं नजर आ रही? उसके दादाजी ने कहा था कि दोपहर में कहानी सुनने से मुसाफिर रास्ता भटक जाते हैं, और उसके मामा आने वाले थे सेम बात के लिए। ठीक है, भोला कहां चला गया था? भोला सड़क के उस पार अपने मामा को ढूंढने या मामा को लेने या देख को अपने अल्फाज में बयां कीजिए। तो भोला के वापस देखकर, वापस पाकर भोला की मां बहुत ज्यादा खुश हो जाती है ना? और क्या होता है? अच्छा, गुम जाती है, भोला गुम जाता है तो उसकी मां की क्या हालत थी? तो वो पागलों की तरह हो जाती है और अपने आप को ही परेशान करती है कि मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया, मैंने उसको जाने क्यों दिया। इस रोशन का नाम रोशन करना, आप भी ऐसे चंद मुहावरे तलाश करके, नाम रोशन करना मतलब बड़ा काम करना। ठीक है, राखी बांधने का जिक्र आया है, इस त्योहार का क्या नाम है? रक्षाबंधन। अरे ऐसा त्योहार जिसमें राखी बांधी जाती, क्या नाम है उसका? रक्षा। क्या बात है, फटाफट। 3 क्वेश्चन ये हैं, नहीं कहां है 3 क्वेश्चन? 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है ना, और ये 1 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन के आंसर्स आपको अभी लिखने हैं। राजेंद्र सिंह बेदी
आपके पास बुक होगी। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश वफात लिखना है पहली लाइन में, दूसरी लाइन में उनका तालीम और तरबियत लिखना है, चौथी लाइन में आप चौथा पॉइंट आपको बनाना है रिसाला। उस रिसाले में आपको आज़ादी के पहले वाले, आज़ादी के बाद वाले, उनके नावल का नाम, उनके ड्रामा का नाम, ये लिखना है। उसके बाद कुछ खास बातें, उसके बाद कुछ खास बातें, एक पॉइंट खास बातों में आप लिखोगे कि जो आपकी जो असनाफ हैं, तसनीफ़ें हैं, उसमें दर्दमंदों के बारे में लिखा गया है, आपने गहराई से समझ है, और ये सारी बातें 3 लाइनें आपको 4 लाइनें लिखनी है। लिख दोगे? अभी चेक करूंगा मैं, ठीक है, अभी चेक करूंगा मैं, उसके बाद कोई दूसरा। ओके, फटाफट आंसर लिखिए आप।